इससे तो मैं भी मर जाऊं तो अच्छा। और उसी समय पर वो बुजुर्ग ने अपने प्राणों को त्याग दिया। नामदेव जी ने अपने सखा वृंद को बुलाकर चंद्रभागा के तट पर चिता बनवाई 2। लोगों ने पूछा 2 चिता क्यों? नामदेव जी कहते हैं एक जो मरा वो और एक चिता मेरी, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर तुम मरते हो तो मैं भी साथ में मर जाऊंगा, तो मेरी भी चिता बनाओ। एक चिता पर मुर्दे को रखा गया, दूसरी चिता पर नामदेव जी महाराज सो गए। लकड़ियां जम गई। हरि विठ्ठल को लगा गजब का भगत पाया है रे, आगी में जा रहा है तो भी घबरा नहीं रहा है, अग्नि में जा रहा है तो भी नहीं घबरा रहा है। मेरे हरि विठ्ठल चंद्रभागा के तट पर 4 हाथ रखकर मेरे पांडुरंगा सामने प्रकट होकर उसको उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं, अपने हृदय से। कहा नामदेव संकल्प तेरा था, पर उस संकल्प की परीक्षा लेना हमारी जवाबदारी, और परीक्षा मैं नहीं लेता हूं। परीक्षा लेने की जवाबदारी मेरी है, पर परीक्षा मैं नहीं लेता हूं। परीक्षा कौन लेता है? तो कहा परीक्षा लेने वाला भी महादेव है और परीक्षा का फल देने वाला भी महादेव है। वो परीक्षा लेता भी है और देता भी, फल बहुत है। भगवान को जगन्नाथ कहा जाता है, भगवान को बद्रीनाथ कहा जाता है, भगवान को द्वारिका नाथ कहा जाता है, पर दुनिया में केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जिनको विश्वनाथ कहा जाता है, जो विश्व के नाथ हैं। कोई भूखा ना सोए, कोई खाली ना रहे। लोग कहते हैं गुरुजी हम कथा में आए हैं, हम कथा श्रवण करने के लिए आए। हम कहते हैं तुम कथा में नहीं पहुंचे, पहले तो ये अंदाजा लगाओ कि आप कहां कथा सुनने के लिए आए हो। कहां पर आए हो? चंद्रभागा नदी के तट पर। जम के बोलो कौन सी नदी? चंद्रभागा नदी के तट पर। और दूसरा नंबर हरि विठ्ठल के पावन चरणों में आप कथा सुनने के लिए आए। जो लोग कहते हैं कि चंद्रभागा नदी या हरि विठ्ठल का चरित्र अभी का है या पंडरीनाथ का मंदिर अभी का है, हरि विठ्ठल अभी के हैं, हम उनसे कहेंगे आप स्कंद पुराण, पद्म पुराण, गर्ग संहिता सब पढ़ो, दिल से पढ़ो, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा कि चंद्रभागा कब की है, कब का ये चंद्रभागा का तट है, या हरि विठ्ठल सदा सदा हमेशा विराजमान रहे हैं। बस उनको याद करने वाला कोई पुकारता है और हरि विठ्ठल दौड़कर चले आते हैं। कितना कितना चरित्र वर्णन करा गया। राजा कर्ण की कथा सुनी आप लोगों ने? अरे बोलो, जम के बोलो जरा। महाभारत में कर्ण को पहचानते हो? जम के तो बोलो, पहचानते हो सब लोग? राजा कर्ण की कथा सुनी होगी। कौन था ये राजा कर्ण? कौन था? आप लोग बोले दानवीर। दानवीर कर्ण थे। फिर भी मरे तो पानी के खड्डे में रथ का पहिया फंस गया था और उस पहिए को निकालने में मर गए। जरा विचार करना, कर्म की गति देखिए राजा कर्ण की। जिंदगी भर दुनिया के लोगों ने कहा कि ये दानवीर कर्ण थे, दानवीर कर्ण थे, दानवीर कर्ण थे। सत्यभामा जी ने भगवान कृष्ण से पूछा था अगर ये दानवीर कर्ण है तो फिर पानी के खड्डे में रथ फंसकर क्यों मरा? भगवान कृष्ण ने कहा सत्यभामा
तुम्हें मालूम नहीं है, जिस समय अभिमन्यु मर रहा था उसने हाथ जोड़कर राजा कर्ण से कहा था, मेरे प्राण छूट रहे महाराज, तुम्हारे पास में थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ है, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, मैं मरने वाला हूं, मुझे मरते समय लोग गंगा का जल देते हैं, तो मुझे पानी पिला दो, मैं प्यासा हूं, मुझे पानी पिला दो, मैं प्यासा हूं, मुझे पानी पिला दो। पर राजा कर्ण 1 इंच नहीं हिला, और 1 इंच नहीं हिला, ना पानी का 1 चुल्लू पानी उसको पिलाया, मर गया। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, यह कर्म की गति है। जो पानी मांग रहा था अभिमन्यु पीने के लिए, वही पानी धीरे धीरे गलकर भूमि को दलदल कर दिया, और उसी में राजा कर्ण फंसकर मर गया। यह कर्म की गति है, यह कर्म का खेल है। कौन था राजा कर्ण? पूर्व समय में दुर्दुम्ब नाम का एक असुर, एक राक्षस था। क्या नाम था उसका? दुर्दुम्ब। राजा कर्ण पूर्व समय में एक दुर्दुम्ब नाम का एक असुर, एक राक्षस, जिसने सूर्य नारायण भगवान की तप साधना करी, आराधना करी, और भास्कर देव की, सूर्य देव की आराधना करी, तो सूर्य देवता प्रसन्न हो गए। सूर्य नारायण ने पूछा, दुर्दुम्ब क्या चाहते हो? दुर्दुम्ब कहते हैं, महाराज मेरे मरना नहीं चाहता, आप मुझे बस एक वर दे दो कि मेरे प्राण ना छूटे। भास्कर देव सूर्य नारायण ने कहा, संसार में जो जन्मा है उसे तो मरना पड़ेगा, जो मृत्यु लोक में जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। जो मृत्यु लोक में जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, उसको मरना ही है। मरना निश्चित है, हाँ। और कुछ मांग लो। राजा उस दैत्य असुर दुर्दुम्ब ने तब आखिरी में सूर्य नारायण से कहा कि मुझे कवच दे दो, जब तक कवच मेरे पास में रहे तब तक मैं ना मरूं। तथास्तु, मैं तुझे एक कवच देता हूं। दुर्दुम्ब ने कहा, मुझे एक कवच नहीं चाहिए। एक कवच तो हो सकता है कि कहीं बेकार हो जाए। कितने कवच चाहिए? मुझे 100 कवच कुंडल दे दीजिए, जिसको मैं धारण करके रखूं तो मैं मरूं ना। सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि दुर्दुम्ब, तू मरेगा तो पक्का है, ये तो निश्चित है कि तुझे मरना पड़ेगा। पर एक बात सुन ले, एक बार तो सुन, तेरे ये 100 कवच हैं, ये कवच जिस दिन कट गए, चले गए, समाप्त हो गए, उस दिन तुम मर जाएगा। तो मुझे वर दो कि मेरा कवच अगर कोई उतारेगा या मेरा कवच कोई काटेगा तो वो भी मर जाएगा। सूर्य नारायण ने कह दिया, तथास्तु, जो तेरे कवच को काटेगा वो मरेगा, उसी क्षण मरेगा। ये मेरा वर है तुझको, जा, ये मेरा वर है तुझे। प्रसन्न हो गया दुर्दुम्ब, इतना प्रसन्न, हाहाकार मचा दिया उसने, सारे देवताओं को त्रासी देने लगा। तब भास्कर देव सूर्य नारायण ने आकर कहा, सुन दुर्दुम्ब, तेरे मरने की भी तो कथा सुन ले। तूने वर तो मांग लिया, पर एक बात याद रखना, मान लो तेरा कवच तेरे पास में रहा और तो भी तूने अगर उपद्रव मचाया तो किसी ने 1000 वर्ष तक यदि तप करा होगा, और वो स्थान, वो भूमि, जिस भूमि के लिए शिव और नारायण दोनों एक साथ बैठकर तप साधना करते हो, उस भूमि पर यदि किसी ने 1000 वर्ष तक तप करा होगा और उस तप करे हुए व्यक्ति चाहेगा तो तुझे एक क्षण में मार देगा, भले तेरे तन पर कवच क्यों ना पड़ा। पंढरपुर के सभी माताओं को और मेरी जीजियों को, मेरे जीजाओं को, मेरी बहनों बेटियों को मैं
उनके चरणों को दंडवत करता हूँ, उनके चरणों को प्रणाम करता हूँ कि आप उस भूमि पर रहते हो जिस भूमि का बल कितना प्रबल है, ये स्कंद पुराण की कथा कर रही है, ये शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। आप जरा विचार करिएगा, अपने भीतर जरा उतारिएगा। शिव और नारायण की भूमि, उस भूमि पर जो 1000 वर्ष तक तप कर रहा होगा, उस भूमि का स्पर्श का आनंद कर रहा होगा, वो तुझे मार सकता है। भगवान नारायण का अंश स्वरूप नर और नारायण, भगवान शंकर के अंश स्वरूप नर नारायण, 2 ऋषि भगवान हरि के शरीर से प्रकट हुए थे। वो ऋषि वन में, पर्वत पर, नदी के तट पर साधना कर रहे थे। साधना, नदी के तट पर साधना कर रहे हैं, वन पर्वत में साधना कर रहे हैं। नर और नारायण 2 ऋषि, 2 साधु, 2 तपस्वी, 2 साधक, 2 उपासक, 2 मुनिवर, 2 ऋषि साधना में लीन। और वर था दुर्दुम्ब को 1000 वर्ष, जिसको तप साधना में हो जाएगा वो तेरे प्राणों को हर लेगा। दुर्दुम्ब ने पता करा, जरा मालूम करो कोई का 1000 वर्ष तक तप तो नहीं हुआ, देखो जरा मालूम करो, कोई 1000 वर्ष तक तप तो नहीं कर लिया, जरा मालूम करिए। मालूम करने के लिए सब गए, मालूम कर आए तो क्या मालूम करा कि 2 ऋषि हैं जो पर्वत कंदराओं में बैठकर तप कर रहे हैं। एक का नाम नर है, दूसरे का नाम नारायण है। और दुर्दुम्ब को मालूम पड़ा कि ये तप कर रहे हैं और इनका तप करने से मैं मर जाऊंगा, थोड़ा सा समय बचा है, एक काम करता हूं, इन्हीं को मार देता हूं। तुरंत दुर्दुम्ब अपनी सेना लेकर नर नारायण के पास गए। जैसे ही नर नारायण के पास गए तो नर नारायण में से उसी समय पर नर उठे, पर नारायण तो तप करने में लगे रहे, क्योंकि इनको मालूम था 1000 वर्ष तक तप कर लेंगे तो ये दुर्दुम्ब मर जाए। नर उठ गए, ललकारा जब दुर्दुम्ब ने तो नर उठे, युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध प्रारंभ हुआ तो नर ने उस दुर्दुम्ब के शरीर पर जो कवच था उसको काट दिया। कवच काटते से ही नर मर गया, ऋषिवर मर गए। जैसे ऋषि मरे, दुर्दुम्ब प्रसन्न होकर नारायण ऋषि पर प्रहार करने के लिए उठा। जैसे ही नारायण ऋषि उठे, नारायण ने देखा कि नर ऋषि मर चुके हैं, इसका कवच कटा इसलिए मर गए, क्योंकि इसको वर जो कवच काटेगा वो मरेगा, तो इसीलिए मर गए। उन्होंने तुरंत अपनी विद्या से नर को जीवित करा। नर तपस्या करने के लिए बैठ गए और नारायण के साथ में दुर्दुम्ब का युद्ध हुआ। जो युद्ध हुआ, दुर्दुम्ब के शरीर पर जो कवच था उसको फिर काट दिया तो नारायण मर गए। जो तप कर रहे थे नर, वो उठे, उन्होंने अपनी विद्या से नारायण को फिर जीवित कर दिया। जीवित करा और दुर्दुम्ब, वो तप करने के लिए नारायण बैठ गए और नर फिर युद्ध करने बैठ गए। 99 बार दुर्दुम्ब के शरीर के कवच को काटा है नर नारायण ने। केवल 1 बार बचा था, सोवा, और वो मरने वाला था। इतनी देर में तो दुर्दुम्ब को लगा कि अब करूं क्या, तो सूर्य नारायण भगवान के पास भागकर उनके रथ के पीछे छुप गया। रथ के पीछे, और रथ के पीछे जाकर जो छुपा तो भास्कर देव ने, सूर्य नारायण ने पूछा, दुर्दुम्ब तुम यहां? हाँ, मेरे 99 कवच कट चुके हैं, ये नर नारायण मुझे मार देंगे। ये नर नारायण मुझे मार देंगे। केवल 1 कवच बचा है और वो कवच कटा कि मुझे मरना है, मुझे मरना है। सूर्य नारायण ने कहा, दुर्दुम्ब तुम्हारी मृत्यु तो निश्चित है, तुम्हें मरना तो पड़ेगा। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता। ये हो ही नहीं सकता कि नहीं मरो तुम। पर एक बात बताओ प्रभु, आपने कहा था कि मुझे मारने वाला 1000 वर्ष तक तप करा होगा तो मारेगा,
और ये नर नारायण ने पर्वत में, कंदराओं में, नदी के तट पर जो तप करा, इनको तो अभी तप करते करते मात्र 500 वर्ष, इनको तप करते करते 500 वर्ष हुए, तो इनका 1000 वर्ष कैसे हो गया? भगवान सूर्य नारायण ने उसी समय पर कहा, यदि आप लोग ताप्ती पुराण कभी स्मरण में आई हो, कभी ताप्ती नदी के तट पर जाएं, तो एक ताप्ती पुराण को यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें भी इसका चरित्र मिलेगा। भास्कर देव सूर्य देवता ने उसी समय पर कहा, दुर्दुम्ब, तुम कह रहे हो कि नर नारायण ने 500 वर्ष तप करा और मुझे मारने के लिए 1000 वर्ष की तप साधना चाहिए, तो मैं मरूंगा। तो भगवान भास्कर देव ने कहा, सुनो दुर्दुम्ब, ये नर नारायण सब दूर तप करने के बाद चंद्रभागा नदी के तट पर चले गए, और चंद्रभागा नदी के तट पर बैठकर इन्होंने एक बार मुख से हरि और हर का स्मरण करा, इसलिए इनको 1000 तप का बल प्राप्त हो गया। 1000 तप के बराबर बल प्राप्त हो गया। अपन क्या कर रहे हैं यहाँ चंद्रभागा नदी के तट पर? अपन कर क्या रहे हैं यहाँ बैठकर? हरि विठ्ठल का नाम ले रहे हैं, हर हर महादेव कह रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहे हैं। हरि और हर दोनों की कथा का मेल कर कर शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने हमारी जिंदगी में कोई तप करा कि नहीं करा, व्रत करा कि नहीं करा, साधना करी कि नहीं करी, हमने यहाँ आकर वारी करी कि नहीं करी, हमने यहाँ परिक्रमा करी कि नहीं करी, हमने भोजन भंडारा करा कि नहीं करा, हमने किसी का मुंह झूठा कराया कि नहीं कराया, हमने यहाँ आकर कोई पुण्य कमाया कि नहीं कमाया। कम से कम हम इस चंद्रभागा नदी के तट पर हरि विठ्ठल की पवित्र भूमि पर एक बार भी बैठकर भगवान शंकर की कथा, हरि और हर की इस पवित्र कथा को यदि सुन लेंगे तो हमारे को 1000 गुना फल अपने आप प्राप्त हो जाएगा। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। 1000 गुना फल केवल इस भूमि के ऊपर, अगर आपका पांव इस जमीन पर भी पड़ गया तो उसका फल प्राप्त हो जाता है। अब सुन लो रे पंढरपुर वालों, जरा कान खोल के अच्छे से। आधी कमरिया पे साड़ी आई, अब तुम्हारी बारी। अब तुम अच्छे से सुन भी लेना जरा ध्यान लगकर। 1000 गुना जब यहां पुण्य मिल सकता है, तो तुम अगर गलत काम करोगे तो 1000 गुना पाप भी तो मिल सकता है। जब पुण्य भी बढ़कर मिल सकता है तो पाप भी तो बढ़कर मिलेगा। इसलिए पंढरीनाथ की इस पवित्र भूमि पर जब तक रहना, पंढरपुर की भूमि पर जब तक रहना, चंद्रभागा के तट पर जब तक रहना, जब तक आप व्यापार करो मना नहीं, आप नौकरी करो मना नहीं, आप सर्विस करो मना नहीं, आप जो कार्य करना है करो मना नहीं, पर इतना जरूर याद रखना, तुम्हारे प्रत्येक कार्य में हरि विठ्ठल का नाम, महादेव का नाम लेते रहना। क्यों? क्योंकि अगर हमारी जिंदगी में हमने कोई पाप भी करा होगा तो मेरा पांडुरंगा तुम्हें माफ करता हुआ चलेगा, माफ करता हुआ चलेगा। महाराज उसका स्मरण करते हुए मेरे विठ्ठल मेरे गिरधर तेरे दरबार आया। ये भीतर, आपके भीतर भाव जागृत होते हुए उस परमात्मा से अपने हृदय से कहते, मेरे विठ्ठल मेरे गिरधर तेरे दरबार आया। मेरे विठ्ठल तेरे दरबार आया। मेरे विठ्ठल मेरे गिरधर तेरे दरबार आया। मेरे विठ्ठल
दरबार आया हूँ। रखना मेरी भी तुम लाज, तेरे दरबार आया हूँ। रखना मेरी भी तुम लाज, तेरे दरबार आया हूँ। मेरे विठ्ठल मेरे गिरधर, तेरे दरबार आया हूँ। मेरे विठ्ठल मेरे गिरधर, तेरे दरबार आया हूँ। भगवान पांडुरंगा की इस भूमि पर जब तुम पांव रखो, चरण रखो, तो उससे कहते हुए दिल से भाव से उसे प्रार्थना करो। यदि यहाँ आने के बाद में हमारा पुण्य 1000 गुना बढ़ सकता है, तो यहाँ आने के बाद हम अगर कोई बेकार काम करते हैं, गलत काम करते हैं, तो हमारा पाप भी तो 1000 गुना बढ़ सकता है। हमारा पाप भी तो 1000 गुना बढ़ेगा, हमारा पाप भी तो 1000 गुना जाएगा। अच्छा करो, सत्यम शिवम सुंदर। अच्छा करो, अच्छा मिलेगा। श्रेष्ठ करो, श्रेष्ठ मिलेगा। एक संकल्प नामदेव जी को हरिविठ्ठल से मिला देता। सूर्य नारायण भगवान ने कहा, दुर्दुम्ब, ये नर नारायण तुझे मार सकते हैं क्योंकि इनको 1000 गुना फल प्राप्त है चंद्रभागा के तट का। चंद्रभागा के तट का 1000 गुना फल प्राप्त है। मैं आपकी शरण आ गया हूं, अब मेरी रक्षा करो। जैसे ही नर नारायण को क्रोध आया और उसको मारने के लिए आतुर हुए, सूर्य नारायण ने नर नारायण के हाथ जोड़ लिए, आप इसको मत मारो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, क्योंकि ये मेरी शरण में आ गया। और मेरी शरण में आने वाले को राम, मेरी शरण में आने वाले को मैं मरता हुआ नहीं देख सकता। ये मेरी शरण में है, आप इसे मत मारो, आप इसे छोड़ दो। नर नारायण ने कहा, सूर्य नारायण आप इसे बचा रहे हो, एक कवच इसके पास में है और एक कुंडल इसके पास में है। हम नर नारायण मां चंद्रभागा का जल हाथ में लेकर इस दुर्दुम्ब को श्राप देते हैं कि ये मृत्यु लोक में कर्ण बनेगा। कर्ण बनकर मृत्यु लोक पर जाएगा। अंत समय में इसका कवच और इसका कुंडल इसके पास में नहीं होगा, तब तुम भी नहीं बचा पाओगे और मरना पड़ेगा। इसको मृत्यु होगी इसकी। जब राजा कर्ण बने, इंद्रदेव ने उसका कवच और कुंडल दोनों मांग लिया, शरीर पर कुछ नहीं रहा, तब उसके प्राण छूट गए। चंद्रभागा नदी के तट पर चल रही पंढरपुर की यह पवित्र शिव महापुराण की कथा, हरिहर विठ्ठल शिव महापुराण की कथा में आज एक बात अपने भीतर लेकर जाना, अपने हृदय में उतार कर लेकर जाना। स्वयं नर नारायण ने भास्कर देव से कहा, सूर्य नारायण आपने तो केवल एक दुर्दुम्ब को कवच दिया है, पर मेरा महादेव, मेरा शिव अपने नयन के अश्रु से जो रुद्राक्ष उत्पन्न करा है उसने, वो रुद्राक्ष तो संसार के प्रत्येक मनुष्य का कवच है। केवल रुद्राक्ष की महत्वता शिव महापुराण में नहीं, रुद्राक्ष की महत्वता स्कंद पुराण में भी है, रुद्राक्ष की महत्वता लिंग पुराण में भी है, रुद्राक्ष की महत्वता कुर्म पुराण में भी है, रुद्राक्ष की महत्वता हर पुराण के अंदर, चाहे तुम देवी भागवत पढ़ लो, उसमें भी रुद्राक्ष की महत्वता मिलती है। रुद्राक्ष की महत्वता तुम जितनी जितनी जहां जहां पढ़ोगे,
हर कथा के अंतर्गत तुम्हें मिलेगी। स्वयं नर नारायण ने सूर्य नारायण से कहा, भास्कर देव आपने तो केवल दुर्दुम्ब को कवच दिया है, पर मेरे शंकर ने अपने नैन अश्रु से जिस रुद्राक्ष को उत्पन्न करा, वो रुद्राक्ष संपूर्ण विश्व के जीव के लिए कवच है। जिसके हृदय में, जिसके कंठ में, जिसके कंठ के अंदर भुजा पर जिसके रुद्राक्ष होता है, उसकी कवच स्वयं शिव बनकर चलते हैं और उसकी रक्षा शंकर करते हैं। शिव देता है सुख आनंद की अनुभूति कर। एक पत्र है, देखिए, सभी लोग पत्र जो आप लिखते हैं, आपका लिखा हुआ पत्र जो यहाँ पढ़ा जाता है, उस पत्र को आप लोग भी टीवी पर, एलईडी पर, मोबाइल पर पढ़ सकते हैं। जो पत्र लिखता है वो अपना मोबाइल नंबर और एड्रेस, नाम सब लिख कर भेजता है। आप उस पत्र को, क्योंकि आपका लिखा हुआ पत्र है, आपको समर्पित है। हम तो केवल यहाँ से आपके इस पत्र का वाचन करते हैं, पढ़ते हैं, जिससे आपने जो लिखा वो जनमानस को मालूम पड़े। एलईडी पर, स्क्रीन पर, टीवी पर पत्र को पढ़ सकते हैं। बाबा के चरणों में दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम सो दीपाली नरेंद्र शोलके, मुकाम पोस्ट सस्ती, तहसील पातुर, जिला अकोला। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हैं? मेरा नाम सो दीपाली नरेंद्र शोलके, मुकाम पोस्ट सस्ती, तहसील पातुर, जिला अकोला। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिख गई क्या? अच्छा ठीक है, हाथ हिला दो एक बार। ठीक है। एक लोटा जल और एक बेलपत्री का क्या गुरुदेव वर्णन करूं मैं। मेरे भाई मनोज हरि भाऊ, भाल तिलक, मुकाम पोस्ट संगरुद्र, जिला अकोला, महाराष्ट्र। इनको बगल में एक गठान हो गई थी। 25/5/2022 को अकोला के ओजोन हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट किया गया। रिपोर्ट में कुछ भी नहीं रहा। फिर वापिस भैया घर आ गए। कुछ दिन बाद वो गठान इतनी बढ़ गई कि पूरा हाथ सूज गया। हाथ बहुत, एक हाथ 15 किलो का हो गया, इतनी बड़ी गठान हो गई। तब तकलीफ बढ़ गई। हम उनको सेवाग्राम कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल में लेकर गए। वहां गांठ का जांच कराया तो जांच में मालूम पड़ा कि उनको कैंसर हो चुका है और कैंसर का प्रमाण इतना बड़ा था कि वो 4th स्टेज का कैंसर था। डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि करें क्या, अब करना क्या है। डॉक्टरों को उन्होंने दवाइयाँ देना प्रारंभ करी और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन और कीमो ये सब चीज़ों का क्रम रहेगा। तब हमारी एक परिचित ने कहा कि आप शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करो। एक लोटा जल, एक बेलपत्री का जो वर्णन है गुरुदेव, वो गलत नहीं है। डॉक्टर अपना इलाज कर रहे थे, हमने शिवजी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। जल लाकर अपने भाई को देना प्रारंभ करा। एक बेलपत्री हम चढ़ी हुई, शिवजी की चढ़ी बेलपत्री हमारे भाई को देने लगे और उसको खिलाना प्रारंभ करा। अब हमारा मन नहीं था कि हम इस हॉस्पिटल में दिखाएं। हम उनको नासिक लेकर गए और नासिक के हॉस्पिटल में जब उनकी जांच कराना प्रारंभ करी तो बाबा की कृपा से सारी रिपोर्ट नील आ गई और हमारे भाई को कैंसर नहीं निकला। ये शिव की कृपा है। बहन बधाई आपको बहुत बहुत। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते, शंकर ओघड़ी इसी को कहते। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं
राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। एक हमारा विश्वास, एक हमारा भरोसा, एक हमारी दृढ़ता मूल है। आप लोगों ने एक लोटा जल स्वयं चढ़ाया, बेलपत्र स्वयं चढ़ाई। हमारे पास में ना कोई तंत्र है, ना मंत्र है, ना हमारे पास कोई भभूति है, ना हमारे पास कोई बेल है, ना हमारे पास कोई श्रीफल है जो हम आपको कुछ दे दें। हमारे पास तो केवल शंकर का नाम है। आप जितना जपोगे, जितना भजोगे और दिल से अगर एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाओगे, सियोर वाला महाराज भले तुम्हारे पास आए ना आए, पर मेरा महादेव तुम्हारे पास पहुंचेगा जरूर, ये निश्चित है। मेरा शिव तुम्हारे करीब में पहुंचेगा, ये निश्चित है। मेरा शंकर तुम्हारे। एक पत्र और आया, बड़ा सुंदर है, देखिए। श्री देवी संजीव रेड्डी, श्री देवी संजीव रेड्डी, नारायणपुर बाड़ी, तालुका बसव कल्याण, डी बिदर, कर्नाटक से हूँ। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। श्री देवी संजीव रेड्डी, नारायणपुर वाड़ी, तालुका बसव कल्याण, डी बिदर, कर्नाटक से हूँ। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। कर्नाटक से आई। मैं बाबा क्या वर्णन करूं, मेरी शादी को 23 साल हो गए थे। मेरी गोद सुनी थी, बच्चे का आप पत्र पढ़ेंगे, उसमें लिखा है मेरी शादी को 23 साल हो गए थे, मेरी गोद सुनी थी, बच्चे की आस छोड़ दी थी। मेरे पति तो ये कहते थे कि अब हम जिंदगी भर बांझ ही रहेंगे, संतान नहीं होगी। सारे डॉक्टरों को दिखाया, सारा इलाज करवाया, मेरे पति ने तो बच्चे की आस भी छोड़ दी। गुरुदेव, जब मैं टीवी पर पुराण देखकर सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपयोग किया और 2 महीने तक गर्भ धारण नहीं हुआ, मेरे पति ने कहा क्यों व्यर्थ के काम करती है, संतान नहीं हो सकती। 23 साल हो गए शादी को। बाबा, पर शिव शिव है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। मैंने शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा, जल आचमन करना प्रारंभ करा। 1.5 महीना निकला शिव जी का जल पीते पीते। बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। और बाबा गर्भ ठहरा, पर गर्भ ठहरने के 2 महीना, जब गर्भ ठहरा, गर्भ ठहरने के केवल 2 महीना निकले थे और 2 महीने बाद मेरा गर्भ फिर गिर गया। 23 साल के बाद तो बाबा ने संतान दी थी और मेरा गर्भ वापस गिर गया। अब मन में खलबली होने लगी, आस जगी। 23 साल से एक बार भी गर्भ नहीं ठहरा था, कम से कम 23 साल बाद गर्भ तो ठहरा। आस जगी, मेरा बच्चा तो चले गया। हमने ऑपरेशन करवा लिया सफा। तब बाबा, हम पति पत्नी ने विचार करा कि अब कुछ भी हो हमको कुबेरेश्वर धाम जाना है। हम गुरु पूर्णिमा के दिन कुबेरेश्वर धाम पहुँचे। गुरु पूर्णिमा का आयोजन चल रहा था, वहाँ जाकर हमने गुरु दीक्षा ली, कंकर शंकर की पूजन करी, बाबा को प्रार्थना करी और वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आ गए। रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाते, पीना प्रारंभ करा। हम बाबा का क्या वर्णन करें, केवल 4 महीने बीते थे, फिर मेरा गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहरने के बाद बाबा की कृपा से 19 अप्रैल 2023 को 23 साल के बाद
मेरे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। 23 साल के बाद मेरे बाबा ने मुझे बच्चा दिया, हमारे घर में किलकारी की आवाज आई, गुरुदेव प्रणाम। इन्होंने एक लाइन अच्छी लिखी है, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, बाबा के भरोसे चलते हैं। श्रीदेवी संजीव रेड्डी, नारायणपुरवाड़ी, तालुका बसव कल्याण, बिदर, कर्नाटक। शिव तत्व इसी को कहा गया। आप जितनी भक्ति कर रहे हो, आप जितना विश्वास कर रहे हो, उतने विश्वास से मेरा बाबा आपका साथ देता है। बस एक निवेदन, एक सूप होता है, सूप देखा है आप लोगों ने? ऐसा सूप पड़ा होता है जिसमें लोग ऐसा ऐसा फटकते हैं, क्या बोलते हैं उसको? सूपा, सुपड़ा, छाजड़ा, सुपा, ठीक है, जो तुम समझ लो। पर ऐसा रहता है, लड़के के आगे फड़क दो तो वो दहेज नहीं लाता। सुपड़ा। और एक होती है चलनी, दोनों का काम एक ही है। सूप का काम भी कचरा साफ करने का और चलनी का काम भी कचरा साफ करने का, पर दोनों में काम एक है, अंतर जमीन और आसमान का। सूप कचरे को फेंक देता है, अच्छे अच्छे दाने को अपने पास रख लेता है। चलनी अच्छे अच्छे दाने को फेंक देती है, कचरे को अपने पास रख लेती है। काम एक है, सूपड़े का काम भी एक है, सूप का काम भी एक है, और चलनी का काम भी एक है। सूप का काम भी कचरा साफ करने का है, चलनी का काम भी कचरा साफ करने का है। सूप कचरे को फेंक कर अच्छा अच्छा अपने पास रखता है, चलनी अच्छे अच्छे को फेंक कर कचरा अपने पास में रख लेती है। बस अपनी जिंदगी में एक बात उतार कर रखना, हमें बनना है सूप, हमें चलनी नहीं बनना। चलनी बन जाएंगे तो लोगों की निंदा, बुराई, चुगली अपने अंदर रखते जाओगे और भगवान का भजन छोड़ते जाओ। हमें सूप बनना है। सूपड़ा जो होता है वो अच्छाई अपने पास में रखता है, कचरा फेंक देता। कोई निंदा करे फेंक दो, कचरा अपने पास नहीं रखना। कितने कान दिए भगवान ने? जम के बोलो, 2। काई के लिए दिए? कोई निंदा करे तो यहां से सुनो, यहां से निकाल दो। कथा सुनो तो दोनों कान से सुन के अंदर उतार लो। अरे कान दिए रे तूने दाता बन के, कान दिए रे तूने दाता बन के, और बिना कान की भेज देते तो एकदम प्लेन। कभी नहीं कथा सुनो, हे भगवान कभी नहीं कथा सुनी मैंने। विठ्ठल मैंने अवगुण बहुत कियो, और नेत्र दिए रे तूने दाता बन के, कभी नहीं दर्श कियो। प्रभु जी मैंने अवगुण बहुत किए। क्या करा इन नेत्रों से? दिन रात मोबाइल देखा, कुछ फिर हाथ दिए रे तूने दाता बन कर, कभी नहीं सत्संग। जब सत्संग में हाथ नहीं हिले तो भगवान ने कह दिया बुढ़ा पान दे, दिन रात हिलवाऊंगा।
अंध बुढ़ापे थर थर कांपे। फिर इन हाथों से करा क्या? अरे कोरा कोरा कागज, काली काली शाही, 10 का 20 कियो, दयालु मैंने अवगुण बहुत। हाथों से केवल एक काम करा, 10 था 20 करा, 20 था 40 करा, 40 50 60, बस यही करते रहे। पूरी जिंदगी जोड़ा, पूरी जिंदगी जोड़ा। भोजन भी टाइम पर नहीं करा, कपड़े भी नहीं सिलवाए। दीपावली पे दिवाली आई, घर के लोगों ने कपड़े लिए और इससे कहा ले ले, मेरे पास टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं। इतना कमाने में व्यस्त रहा, इतना कमाने में व्यस्त रहा, कुछ भी जिंदगी का कोई आनंद ले ही नहीं पाया। पत्नी कहती रही, अपने गांव में कथा हो रही है, 10 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर, चलो ना कथा सुनने चलते। फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है। और मालूम पड़े फिर एक दिन घर के लोग 13 दिन फुर्सत में। इतना बड़ा फोटो, सिर पे पल्लू, स्माइल, माला डली, फोटो में तुम मुस्कुरा रही। थोड़ी देर में बहू आई, खीर पूड़ी तोड़ी, गोबरी में छोड़ी, थोड़ी सी खीर पूड़ी तुम्हारे फोटो में, तुम स्माइल देती रह गई। पंखा चल रहा था, सास की माला हिल रही थी, बहू खुश होके बोली अम्मा खुश हो रही है। माला इसलिए हिल रही है, अम्मा कह रही हम भी जोड़ जोड़ के मर गए, अभी भी मौका है, पंढरपुर कथा चली जा। हम भी जोड़ जोड़ मर गए, यही पढ़ा रही है। एक से बढ़कर एक साड़ी पूरी अलमारी में धरी, हमेशा सोचती थी देवर के लड़के की शादी में पहनूंगी, देवरानी की शादी, देवरानी लाऊंगी तब पहनूंगी देवर की शादी में। उससे पहले ही निपट गई, अब ऊपर क्या पहनूं। मैंने तो कहा था यमराज से भी वंस मोर, एक बार फिर से छोड़। यमराज भैंसे से मुझे बांध के ले गया, खूब धोया। इतना तो हमने वॉशिंग मशीन में कपड़ा नहीं धोया जितना यमराज ने हमें धोया, इतना धोया। इसीलिए कह रहे पहचान अच्छे से कर लो, रिश्तेदारी अच्छे से कर लो। जितनी रिश्तेदारी तुम्हारी है वो सब यही छूटने वाली है। और जिसने एक लोटा जल महादेव को चढ़ाया उसका जो रिश्ता जुड़ा वो आखिरी तक काम आएगा, अंत समय। और अंत समय प्रभु पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। दीनानाथ थोड़ी देर चुप हो जा, पहले इनकी तो सुनो ये क्या बोल रही। तुम लोग तो बोलो जरा, अंत सा, आवाज नहीं आ रही, जरा जम के। वचन आए कुटुंब का अंत समय प्रभु। बहुत जोरदार, बढ़िया, जोरदार गाए हो, बहुत अच्छा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, शिव तत्व की प्राप्ति, बस यही हमें उसको पुकारना, उससे संबंध जोड़ना है। कोई तुमसे कहे हमारी पहचान कलेक्टर से है, कोई तुमसे कहे हमारी पहचान इंजीनियर से है, कोई कहे तुम्हारे हमारी पहचान डॉक्टर से है, तुम भी कह देना हमारी पहचान महाकाल से है। एक पत्र है देख,
होते. दिवाळीनंतर आई दवाखान्यात नेले होते. सर्व रिपोर्ट नॉर्मल आले. मी बाबांना प्रार्थना केली. 7 दिवस कथा ऐकण्यास येते. बाबांची कृपा झाली. भोले बाबा, नौकरी सबसे बड़ी है, नौका आपकी बड़ी है, सब मेरे भोले तेरी बारी है। नौकरी सबसे बढ़िया सबसे खरी. अब हिंदी में समझा देना जरा था. समझा तो? उनकी माँ जी बीमार थी हाँ। दसरे से. हाँ। तो उन्होंने बेलपत्र और इसका पूजन किया. तो दिवाली से अभी सबकी नॉर्मल रिपोर्ट आ गया. और बस अब समझ गया, समझ गया वो. नाम वर्षा कस्तूरे, मुकाम पोस्ट उन्होंने बता दिया था, तहसील भी बता दी थी, जिला याद है उस्मानाबाद, ठीक है, और मोबाइल नंबर भी लिखा है. कहीं बैठी हैं कहा? अच्छा ठीक है, दिख गई हो. हिंदी में लिख देते तो कहाँ जा रहा था. शंभु शिव कृपा. फिर भी तुमच्या महाराष्ट्र की जो भाषा है चांगली हो. ठीक है, जय महाराष्ट्र. शिव कृपा बन जाए. शिव कथा कर रही है, शिव बाबा की कथा वर्णन कर रही है. हम भगवान शिव से जो शंकर को हम दे रहे हैं वो शिव हमको दे रहे हैं. सती माता और पार्वती माता दोनों में अंतर. सती माता शिवजी के साथ में बैठकर कथा नहीं सुनना चाहती थी और पार्वती मैया शंकर जी से कथा सुनना चाहती थी, इसलिए अमरनाथ की गुफा में जाके बैठ गई. सती मैया का जीवन समाप्त होता है एक यज्ञ के कुंड में. उनके प्राण वो छोड़ देती हैं और एक कोयल की योनि प्राप्त कर लेती हैं. आषाढ़ के 2 अधिक मास आते हैं तब वो कोयल की योनि से छूटती हैं, फिर पार्वती की योनि प्राप्त कर लेती हैं. बहुत अंतर है. किसी किसी को कथा में रस आता है तो वो कथा सुनना पर. जैसे एक भाई ने लिखा जो 65 साल के थे, उन्होंने कहा कि 3 दवाएं शंकर जी की. पहला 1 लोटा पानी, दूसरा बेलपत्र और तीसरा शंकर जी की कथा. ये औषधि, उनकी बुद्धि से उन्होंने लिख दिया ये औषधि है, ये औषधि. अर्थात जिस हम कथा को सुन रहे हैं उस कथा को सुनने पर, उस कथा पर हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए. सती मैया ने कुंभज ऋषि के घर में, उनके आश्रम में जाकर कथा सुनी भगवान शंकर के साथ, पर सती का मन विश्वास दृढ़ नहीं हो पाया. क्या ये राम है जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है? ये तुम्हारे इष्ट देव है? मतलब विश्वास पक्का नहीं हो पाया. हम में से कई लोग ऐसे हैं जो शिव महापुराण की कथा सुनते तो हैं पर भरोसा पक्का नहीं कर पाते हैं. पर जब हम भगवान शंकर पर अगर कथा सुनने के बाद तुमने अपने विश्वास को पक्का कर लिया, कथा सुनने के बाद तुमने अपने दिल को पक्का कर लिया कि अब मेरा महादेव है, मुझे डूबने नहीं देगा, तो मतलब वो डूबने नहीं देगा, यह पक्का. संत ज्ञानेश्वर जी, संत नामदेव जी दोनों राजस्थान की यात्रा करते हुए आ रहे थे और दोनों को बहुत प्यास लगी है, बहुत प्यास. संत ज्ञानेश्वर जी के पास में तप साधना थी. वो कुएं के अंदर गए, पानी पिया, आए. नामदेव जी से कहा तुम पानी कैसे पियोगे? संत नामदेव जी कहते हैं कुआं
हरि विट्ठल का है, पानी हरि विट्ठल का है, शरीर मेरा हरि विट्ठल का है। प्यास जब शरीर हरि विट्ठल का है, अंदर हरि विट्ठल बैठा है, तो प्यास किसको लग रही है? जम के बोलो जरा, हरि विट्ठल को। जब प्यास हरि विट्ठल को लग रही है तो व्यवस्था भी हरि विट्ठल करेगा। करना क्या है? संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा हरि विट्ठल व्यवस्था करेंगे। हाँ, उनके मस्तक पर शिवलिंग है। शिवलिंग मतलब शंकर, शंकर की जटा में गंगा है। जब हरि विट्ठल को प्यास लग रही है तो गंगा बोला कर देंगे, उनकी ऊपर निर्भर करता है। इतना तो कहना था, और अब आवाज लगाकर नामदेव जी महाराज ने कह दिया, हरि विट्ठल प्यास लगी है, हरि विट्ठल। जो कहा, कुएं में उफान भराया, गंगा का जल निकलकर नामदेव जी के सामने आकर सम्मुख में पड़ गया, क्योंकि विश्वास दृढ़ था, भरोसा पक्का था। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। एक विश्वास दृढ़ हो जाए, एक भरोसा पक्का हो जाए। जब विश्वास दृढ़ होता है, भरोसा पक्का होता है, तो सूखे कुएं में से भी जल निकल कर बाहर आ जाता है, ये निश्चित है। अगर भरोसा पक्का है, विश्वास दृढ़ है, तुम्हारा विश्वास अगर पूर्ण है, तो कुएं से भी पानी आएगा। एक व्यक्ति ने पूछा कि गुरुजी ये बताओ, इंसान और भगवान दोनों क्या क्या करते हैं? हमने कहा इंसान 10 मंजिल ऊपर पानी देना है तो मोटर से पानी चढ़ाता है, और भगवान, हमने कहा भगवान नारियल के अंदर पानी भरना है तो नीचे से ऊपर अपने आप चढ़ाता है।